ब्रेकिंग न्यूज नाजरीन, ईद के दिन की सबसे पहली अफसोसनाक और दिल दहला देने वाली खबर। सैयद अली खामिनाई की बहू बेटियां और शहीद अली रैजानी की बीवा और बेटियां बाद नमाज फज्र बाबा से ईद मिलने पहुंच गए। जी हां नाजरीन, पूरी रात गिरिया करने के बावजूद भी आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहे। काश ये दिन न आया होता कि आखिरी रोजा इफ्तार करने के बाद अजीम सुप्रीम लीडर की बहू बेटियां और उनके जानिसार अली लारेजानी की बीवा और उसकी बेटियां अपने बाबा और भाई से ईद के चांद की इत्तला देने के लिए पहुंच गए। पूरे कब्रिस्तान में क़यामत का मंजर था। ऐसा लग रहा था जैसे तारीख ने खुद को दोहरा या हो। जिस तरह ईद की रात सईदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा भाई हसन और इमाम हुसैन से फरमाती हैं कि भाई मैं आपकी पर्दादार बहन हूँ, सुबह कब्रिस्तान में लोग होंगे, अब मेहरबानी करके मुझे रात के इस पहर बाबा के पास ले जाएं। मैंने बाबा को बताना है कि ईद के दिन हर बेटी अपने बाप के साथ होगी। बाबा मेरी अपनी किस्मत, बाबा मैं यतीम भी हूँ और मिस्किन भी हूँ बाबा, न मेरी माँ जिंदा है और आप भी परदेश में मुझे तन्हा छोड़कर चले गए। आज उन्हीं की औलाद भी उसी नक्श कदम पर चल रही है। जैसे ही फजर की अजान हुई लोग ईद नमाज की तरफ जा रहे थे, मगर ये सैयदानियां अपने बाबा से ईद मुबारक कहने के लिए कब्रिस्तान पहुंच गए। खुदा की कसम, इन मनाजिर को देखकर दिल फट रहा है। हम कैसे मुसलमान हैं जिनकी आंखों पर गफलत और लालच की पट्टी बंधी हुई है। हमें अल्लाह और उसके रसूल के दिए गए अहकामात भूल गए हैं। मजलूम का साथ देने की बजाय जालिम की सफों में इजाफा कर रहे हैं। करबला में पूरी दुनिया से आए लश्कर इमाम हुसैन की शहादत के लिए जमा हो रहे थे, मगर अकेला हुसैन 72 का काफिला लेकर 9 लाख के सामने डट गया और क़यामत तक के लिए इस्लाम को जिंदा कर दिया। मगर अफसोस, आज हम तमाम कुर्बानियों को भूलकर इतने बड़े जुल्म के खिलाफ खामोशी इख्तियार कर रहे हैं। खुदा के लिए इस गफलत के पर्दे को अपनी आंखों से हटाएं, गुलामी की जंजीरें तोड़ें। अभी भी वक्त है। अगर उम्मत मुसलमान एक प्लेटफार्म पर जमा हो जाए तो कायनात की कोई ताकत भी उसे इस तरह नहीं कुचल सकती। कोशिश कीजिए, इस आवाज में अपनी आवाज में लाइए और अपना गैरतमंद होने का सबूत अदा करते हुए पूरी दुनिया को अपने साथ मिलाएं और इस इनकलाब की चिंगारी को पूरी दुनिया के सबसे बड़े तूफान की शक्ल में तब्दील करने के लिए हिमायत कीजिए। किसी फिरके के लिए नहीं, सिर्फ इंसानियत के लिए, हक और बातिल की जंग में हक के साथ खड़े होने के लिए वीडियो को लाइक, शेयर, पेज को फॉलो कीजिए और इस आवाज को ज्यादा से ज्यादा फैलाइए। अल्लाह आपका हामी व नासिर हो। ब्रेकिंग न्यूज हुसदार से है, जहां सिक्योरिटी फोर्सेज ने बरवक्त इंटेलिजेंस ऑपरेशन करके एक बड़ा सानेहा नाकाम बनाते हुए मुमकिना खुदकुश बमबार लड़की लाइबा अरफ फरजाना को गिरफ्तार कर लिया है। दौरान तफ्तीश ये होशरबा इंकशाफात सामने आए हैं कि घरेलू नाचाकी और जहनी दबाव का शिकार इस लड़की को कलदम TTP के कमांडर इब्राहिम ने ब्रेन वॉश किया और फिर कलदम BLA के कमांडर दिलजान और BYC की डॉक्टर सबीहा के हवाले किया जाना था। वाकई का चौंका देने वाला पहलू ये है कि जिस वक्त BYC की जानिब से इस लड़की के लापता होने का प्रोपेगंडा किया जा रहा था, वो दरअसल पहाड़ों पर खुदकुश हमले की तरबियत ले रही थी। इस तशवीशनाक सूरत हाल पर वजीर आला बलूचिस्तान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में वाजे किया है कि दहशतगर्द मुनज्जम साजिश के तहत खवातीन का इस्तेहसाल कर रहे हैं। लिहाजा अब चेक पोस्टों पर नरमी खत्म करते हुए लेडीज एहलकारों के जरिए खवातीन की बाकायदा चेकिंग नागुजीर हो चुकी है। फोर्सेज की इस शानदार कार्रवाई ने न सिर्फ दहशतगर्दों के गठजोड़ और लापता अफराद के झूठे बयानिए की हकीकत खोल दी है, बल्कि मुल्क को एक बहुत बड़े सानहे से भी महफूज रखा है।